उनका कहना क्या है, हम खुश हैं कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी बन गई है। 8 माह के फ़ौरन बाद पेरेंट्स एग्री कैसे किए आपने? नहीं, वो नहीं, मतलब एग्री हुए ही नहीं। महीना इसका इलाज करवाया डॉक्टरों से, वो दवाई वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाए तो देसी दवाई खिलाई है, की वजह से जिस्म और ज़्यादा फूल गया है। कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम जी? सना। ठीक है भाई, आपका क्या नाम? दाऊद। ठीक है, दाऊद और सना हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, आप दोनों की शादी कैसे हुई? शादी हमारी 8 माह से रिलेशनशिप में थे हम। ठीक है। तो उसके बाद दाऊद साहब को करंट लग गया, तो मैं मतलब दाऊद साहब के पास आ गई घर वालों से लड़के, और वो मानते नहीं थे कि नहीं अब तो नहीं करनी। अच्छा। तो उसके बाद हमारा निकाह हुआ था। ठीक है, आपके घर वाले नहीं थे मान रहे? जी। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, मुझे ये बताइएगा कि करंट कैसे लगा आपको? अभी हमारे घर पे ना काम हो रहा था, तो एक लोहे का रोड था, उसको मैं ना गली में से ना ऊपर छत पे खींच रहा था। हाँ जी। वो मेन तारों के साथ टच हो गया। अच्छा। 11,000 वोल्ट। अच्छा। जी, वहाँ से करंट लगा मुझे। ठीक है। और तब आपकी शादी होने वाली थी, ऐसे ही है? नहीं नहीं, शादी नहीं थी होने वाली। नहीं होने वाली थी, अभी कोई नामो निशान भी नहीं था? जी जी नहीं। ठीक है। घर वालों को बताया नहीं था? नहीं नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे पता चला? वही हमारी ऑडियंस जानने की कोशिश करिए, वो बताइएगा। बस जब मुझे करंट लगा है, तो जब ये हॉस्पिटल में अपने आप ही घर से खुद ही बाहर आई है और हॉस्पिटल आ गया, फिर इसके घर वालों को पता चला है। और मेरे घर वालों को भी। हाँ जी, मैंने मतलब जब दाऊद साहब को इस हालत में देखा, हाँ। तो मैंने कहा नहीं, अब तो दाऊद को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, और मैं अब इसका साथ दूंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बहुत सी बातें करते होंगे, ठीक है, लेकिन भाई नहीं, ये इनके साथ नहीं करना। तो आपने उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया? काफ़ी मुश्किल आई थी, पर मैं अपने फ़ैसले पे मतलब कायम रही, और मैंने कहा नहीं, अब दाऊद साहब के साथ ही रहना है और इसके साथ ही शादी करनी है। ज़बरदस्त। अब ज़्यादा मतलब इस टाइम पे तो पता चलना चाहिए कि रिलेशनशिप को निभाने का जो कि हकीकी मकसद है, हाँ, साथ चलने का मकसद है, वो हाँ पूरा जी, हो। ठीक पूरा है। हो, हाँ ठीक जी। है, तो 8 माह के फ़ौरन बाद पेरेंट्स एग्री कैसे किए आपने? नहीं, वो नहीं, मतलब एग्री हुए ही नहीं। हाँ। और आज तक नहीं हुए, अभी अभी तक। तक नहीं हुए? हाँ जी। ठीक है, तो यही रीज़न बनी? हाँ, यही। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ? नहीं नहीं नहीं? नहीं। ठीक है। और सर, आपके घर वाले? जी, हमारे घर वाले तो साथ ही हैं। साथ ही हैं। उनका किस हवाले से कहना है? उनका कहना क्या है, हम खुश हैं कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी बन गई है। हाँ। और कोशिश करते हैं कि इनके घर वालों से, ये भी हम, इसके घर वाले हमसे मिलें, इसके पापा मिले हमसे। अच्छा। क्योंकि इसकी मामा की डेथ हो गई है, अच्छा। तब ये काफ़ी छोटे थे। अच्छा। तो ये मेरे घर वालों ने भी इसको 2 दफ़ा घर भी छोड़ के आए हैं वापस। अच्छा। कि बेटा भी शायद तुम इमोशनल हो के या जैसे भी जज्बाती हो के ये फ़ैसला ले रही हो या कुछ भी ऐसी बात, लेकिन नहीं, फिर भी ये इसने कहा कि नहीं, मैंने इसी के साथ शादी करनी है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा, अब आप दोनों खुश हैं माशाल्लाह? जी, शुक्र है खुदा ठीक का। है। और कितने साल हो गए हैं शादी को? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। देखभाल किस तरीके से करती हैं वो हमारे ऑडियंस को बताइएगा। दाऊद साहब के सारे काम, हाँ। खाना खिलाना, वॉशरूम नहलाना, ब्रश करवाना, कंघी करना, ठीक। सारे काम मतलब दाऊद साहब के करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। सर, आपको कैसा लगता है कि भैया आपकी बेगम जो है आपका अभी तक साथ दे रही हैं, साथ साथ चल रही हैं, कोई एक भी चीज़ जो है वो उसकी कमी महसूस नहीं होने देती? जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। खुशी होती है जब ये मेरा हर काम करती है, मेरा साथ देती है। तो ये दुख इस बात का है कि अब तकरीबन 3 माह हो गए हैं ये खुद मेरे साथ, इसको भी एक इन्फेक्शन हुआ है। वो इन्फेक्शन की हम मेडिसिन वगैरह लेते रहे हैं, लेकिन वो इसकी टांगों पे असर पड़ गया है। अच्छा। तो इसके पट्टे हैं जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। 3 माह से अब ये भी नहीं चल फिर पा रही।
बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब इसको देखता हूँ कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, अपने माँ बाप सबको छोड़ के आ गया मेरे लिए। तो अब जब मैं उसको देखता हूँ इस हालत में तो बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे कि मैं। अच्छा, आप ही मुझे बताइएगा कि क्या मसला मसाइल हुआ आपके साथ? इन्फेक्शन ही हुआ था, तो उसके साथ मतलब एकदम से टांगों पे वज़न पड़ना बंद हो गया। जी। तो डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके पट्ठों के टिश्यूज़ जो है ना वो कमज़ोर हो गए हैं, अच्छा। जिसकी वजह से वज़न नहीं पड़ता टांगों पे, और ये जिस्म वगैरह फूल गया है। रो रही हैं? इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे आप यकीन रखिएगा, लाजमी आपकी जो है वो मदद होगी, आप रोइएगा नहीं, ठीक है? जी जी, नहीं इंशाल्लाह ताला होगा। डॉक्टर्स ने अगर कहा है ना, हर बीमारी का इलाज नाज़रीन हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना? अल्लाह ताला उसको बेहतर करने वाले हैं, बस अल्लाह पे यकीन रखें, जैसे जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं वैसे वैसे करें। कुछ कहना चाहती हैं इस हवाले से? बस यही, मतलब जैसे कि मैं दाऊद साहब के सारे काम करती थी, जी। तो अब मुश्किल होती है मेरे से। हो जाएगा, कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि मदद की आप मुंतज़िर हैं लोगों से, अगर इस हवाले से आपकी हो सके तो? जी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट वालों की तरफ से जॉब मिली थी, जी। तो वहाँ से भी हमें 6 महीने 7 हो गए हैं, निकाल दिया। अच्छा, किसकी जॉब थी, कौन सी थी? गवर्नमेंट वालों की तरफ से सिविल डिफेंस में। अच्छा। तो ये है कि अच्छा गुजारा हो रहा था, अच्छा, तो अब ये है कि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। इंशाल्लाह जी, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आपकी लाजमी कोई ना कोई जो है वो मदद आएगी, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि अब घर का निज़ाम किस तरीके से चल रहा है? आप भी चेकअप करवा रही हैं डॉक्टर से, ठीक है? और दाऊद सर भी जो है वो अपना काम कर ही रहते होंगे, अल्लाह ताला उनको भी ठीक ठाक करे, तो किस तरीके से चल रहा है? जी, दाऊद साहब का छोटा भाई है 11 साल का, ठीक है। और वो हेल्प वगैरह मतलब दाऊद को देख लेता हाँ है, जी। और मैं बैठ के जितना मेरे से होता है दाऊद को खाना वगैरह खिला लेती ठीक हूँ। जो भी काम मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। और घर में चाची वगैरह हैं, वो मतलब काम कर देती हैं, खाना वगैरह बना ठीक है। देती हैं, तो ऐसे गुजारा ठीक है, हो। फैमिली के मेंबर्स आप लोगों को जो है इस हवाले से मदद कर देते हैं? जी जी ठीक है। कर देते हैं, वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आप हमारे देखने वाले नाज़रीन से ये कहना चाह रही हैं कि भाई पहले आपको गवर्नमेंट की जॉब मिली थी, ठीक है? आप पहले काम भी कर रही थी ठीक ठाक, लेकिन अब वो नहीं कर रही, आपको ज़रूरत है चीज़ों की। खुल के बताएं ना किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि उनको पता चले और वो फ़ौरन आपके पास आएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए आएंगे। जी, बताया था कि गवर्नमेंट वालों की तरफ से मिली है जो जॉब, हाँ, अब वो नहीं मिल रही, तो गुजारा हो रहा था। तो ये लगभग कितना आ जाता था घर में? घर में 32,000 रुपया सैलरी थी ठीक है, हमारी। ये घर आपका अपना है या फिर रेंट पे? अपना। अपना। जी। जी जी, बोलिए। और यही है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिसिन्स वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है। तो आपकी दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है? अभी डॉक्टर्स का तो यही कहना है कि इसका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो तो ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन हमने 1 महीना इसका इलाज करवाया डॉक्टरों से, मेडिसिन वगैरह भी लेके आते रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम वो दवाई वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाए। फिर हमने इसको देसी दवाई खिलाई है, तो उसकी वजह से इसका जो काम है वो ज़्यादा ख़राब हो गया, जिस्म और ज़्यादा फूल गया है। तो जो हकीमों की दवाइयाँ होती हैं। जी जी आप भी। तो अभी तो हमारी इतनी नहीं है हैसियत कि हम अपने इसका इलाज को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। अभी तो पता नहीं घर का गुजारा कैसे होता है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, अब इस हवाले से आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे बहन भाई जो भी हमें देख रहे हैं, अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर पर रब्ता करके हमारी मदद कर सकते हैं। और गवर्नमेंट वालों की तरफ से मेरी एक अपील है गवर्नमेंट को, मोहतरमा मरियम नवाज़ को,
वो बेसहारा लोगों का, डिसेबल लोगों का इतना सहारा ख्याल रखती हैं, उनकी इतनी मदद करती हैं। तो मेरी उनके आगे दरख्वास्त है कि अगर हमारी जॉब को भी दोबारा से बहाल कर दिया जाए ताकि हम अपना गुजारा सारी ज़िंदगी अच्छे से चला सकें, तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्लियर करें कि जो आप जॉब कर रहे थे उसी में ही आप खुश हैं या कोई भी आपको मिल जाए वो कर लेंगे? नहीं, हम तो उसी में भी खुश हैं। वापी वो जॉब पे हमें जाना नहीं था पड़ता। अच्छा। घर पे ही रहते थे। वो महीने बाद एटीएम में सैलरी आ जाती थी, हम वो निकलवा के। तो कैसी जॉब थी वो, किस कैटेगरी की थी? वो सिविल डिफेंस में हमें जॉब उन्होंने दी थी। तो यह है कि जब हम उनके पास गए हैं तो उन्होंने हमें कहा कि जी जब आपको ये जॉब मिली थी तब पीटीआई की हुकूमत थी, अब ये नून लीग की हुकूमत आई है तो उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया। अच्छा, उनका ये कहना था। चलें जी चलें, हमारी तो आप जो है दिल से दुआ है कि आप लोगों का काम हो सके। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।